viewers, welcome to our YouTube channel Law Warriors. So today we will discuss about the South America continent and its capitals as well as countries. So let's start now, guys. So first of all, how many continents are there on the earth? There are 7 continents on the earth. And what are they? Let's see. Alright, so first one is South America continents. Alright, and the second one is North America continent, and then third one is Africa continent. Alright, and after that यूरोप कंटिनेंट. ये देखिए, ये आपका हो गया यूरोप कंटिनेंट. और इस यूरोप कंटिनेंट में प्लस इसका लगभग रसिया, जो रसिया कंट्री है उसका कुछ परसेंट, जैसे कि 15 है कि 20% लगभग इतना परसेंट किस में आता है? यूरोप में. ठीक है, उसका बाकी भाग किस कॉन्टिनेंट में आता है? वो आता है एशिया कॉन्टिनेंट में. ठीक है, ये रहा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट. और उसके बाद हमारा कौन सा आ गया? दिस इज ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट. ऑलराइट, एंड देन अंटार्कटिका कंटिनेंट. तो ये हमारे टोटल हो गए 7 कंटिनेंट, यानी कि 7 महाद्वीप. ऑलराइट, सो वी विल लर्न countries and its capital here. ये है कंट्रीज और इसकी कैपिटल्स. ये कौन सा कंटिनेंट है? साउथ अमेरिका कंटिनेंट. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए अर्जेंटीना. तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रीज दिखा देता हूँ. ठीक है, इसकी सारी, फिर उसके बाद इजी हो जाएगा आपके दिमाग में, मैथ छप जाएगा बिल्कुल. ठीक है, जब मैप छप जाएगा आपके दिमाग में तो आप इजीली सारी चीज़ें लर्न कर पाएंगे. ठीक है, आपको ये हमेशा याद भी रहेंगी. तो देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. देखिए ये है मैप, देखिए इसका सबसे पहले. ठीक है, और उसके बाद ये रही कंट्रीज़. अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये मैं मार्क कर देता हूँ. अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और चिली, बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गियाना. ठीक है, और भी हैं, और भी दिखाता हूँ मैं. ये रहा फ्रेंच गियाना एंड गियाना. एक और कंट्री है, ये रही सूरीनेम. ये देखिए जो ये है, ये रहा सूरीनेम. तो आपको सारी कंट्रीज़ आपने देख ली ना. तो अब हम इन कंट्रीज़ की कैपिटल्स लर्न करेंगे और कंट्रीज़ भी देखेंगे इन द मैप. ठीक है, तो देखिए ये रहा अर्जेंटीना. तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयर्स. ऑलराइट, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयर्स. तो ये देखिए, इसको याद कैसे करेंगे आप? एयर एंड अर्जेंटीना, इसमें भी ए आया है और इसमें भी ए आया है. तो आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन पर मार्क करना है. तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं. जैसे अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस एयर्स है. ठीक है, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे? अर्जेंटली, जैसे कि अर्जेंटली हमें एयर की ज़रूरत है. ठीक है, ये एक ऐसी छोटी मोटी ट्रिक है. ठीक, तो ऐसे ही आप लर्न कर सकते हैं. जैसे कि हमें अर्जेंटली एयर की नीड है, तो अर्जेंटीना से एयरेज. ठीक है, ब्यूनोस एयरेज याद हो गया. अब देखिए चिली, ये रहा चिली कंट्री. ठीक है, अब चिली कंट्री को कैसे याद करेंगे? चिली कंट्री की कैपिटल को, ये रहा सैंटियागो. ये देखिए, ये है सैंटियागो. इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए, चिली आपने खाई, ठीक, तो आपके पेट में जैसे दर्द होने लगा, जलन मचने लगी,
तभी आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए तो आप गए संत के पास, ठीक है। संत के पास जब गए तो संत ने क्या बोला, त्यागो, क्या त्यागो, चिली त्यागो, ठीक है। तो इस तरीके से चिली की क्या हो गई कैपिटल, सैंटियागो, ठीक है। उसके बाद आए उरुगे, उरुगे, उरुगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग नेम है इसका, उरुगे, जैसे कि उड़ गए, है ना। और इसका कैपिटल भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मोंटीवीडियो, मोंटीवीडियो। तो उरुगे की जैसे कैसे लर्न करेंगे आप ये कैपिटल, देखिए आजकल जेट सूट चल रहे हैं ना, जैसे आयरन मैन उड़ता है, वैसे ही आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे जेट सूट चल रहे हैं। जैसे अभी बीच में अक्षय कुमार जी ने भी ट्राई किया था, जैसे उन्होंने जेट सूट पहना था तो उन्होंने उड़ने का प्रैक्टिस किया था वहाँ से। तो मान लीजिए आपने जेट सूट पहना और आप उड़ने लगे, तो आपका एक फ्रेंड है मोंटी, तो आपने उससे बोला वीडियो बनाओ मोंटी, वीडियो बनाओ, है ना, क्योंकि मैं फेसबुक पे डालूँगा या फिर मैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे डालूँगा, तो एक नया एडवेंचर जैसा है ना वो, तो लोग देखेंगे, लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी होंगे आपके खूब सारे, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मोंटी वीडियो बना, मैं उड़ रहा हूँ, यानी उरुगे, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए आपने कौन कौन सी याद करी, अर्जेंटीना, उरुगे और चिली। और अब हम देखते हैं पैरागुए, पैरागाय, इसको बोलेंगे पैरागाय, ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, इसकी कैपिटल हो गई आसनसियन। कैसे लर्न करेंगे इसको, जैसे कि आपने देखा होगा अभी बीच में पैराग्लाइडिंग एक ने की थी लड़के ने, और वो यूट्यूब पे बहुत ही फेमस हो गया था, है ना। तो वो कह रहा था पैराग्लाइडिंग करते समय कि मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो, और भाई मुझसे 500 रुपये ज़्यादा ले लेना पर मुझे नीचे उतार दो। तो इस तरीके से आप पैरागाय याद रखेंगे, पैरागाय, है ना। गाय, एक गाय था ना वो उड़ रहा था, तो वो किस लिए नीचे उतरने को कह रहा था, मान लीजिए ऐसे ही वो सन की ओर जा रहा था, ये देखिए आसनसियन है ना, सन की ओर जा रहा था, इसीलिए वो बोल रहा था मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं पैरागाय की कैपिटल आसनसियन। वो कह रहा था कि मुझे सन के पास नहीं जाना, मुझे नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। तो पैरागाय की आसनसियन। आई होप यू हैव लर्नड इट। ना ब्राज़ील, अब ये देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट है उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो एरिया है वो ब्राज़ील है, ठीक है। कौन सा है वो, ब्राज़ील। सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ब्राज़ील, किसमें, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, ठीक है। तो ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, ठीक है। प्लस अब ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राज़ीलिया। ये देखिए ये है ब्राज़ीलिया। तो कितना इजी है, देखिए ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, बहुत इजी है ना। चलो अब हम नेक्स्ट कंट्री याद करते हैं। जैसे आपने लर्न किया ब्राज़ीलिया, तो इससे एक ये देखिए ये बड़ा राइमिंग टाइप का बन जाएगा, ब्राज़ीलिया, बोलीविया, थोड़ी सी राइमिंग टाइप की आ रही है ना, तो आप इसको लर्न कर लेंगे, ब्राज़ीलिया से बोलीविया, ये आपको याद रहेगा। लेकिन इसकी कैपिटल क्या है, ये देखिए अभी दिखाता हूँ, इसमें आ नहीं रही है, इसमें एक सेकेंड, ये देखिए। तो बोलीविया की क्या है कैपिटल, ला पाज, ठीक है। तो ब्राज़ील से ब्राज़ीलिया और ब्राज़ीलिया से बोलीविया, बोलीविया से ला पाज, ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा, एक राइमिंग टाइप की बन जाएगी, है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, नेक्स्ट कंट्री है पेरू। पेरू जैसे पेड़, पेरू, है ना। जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, वैसे भी ये बड़ा अजीब है ना देख कि एक डिस्ट्रिक्ट किसी की कैपिटल है ना, कितना इजी है। और पेरू पता है आज ही मैंने न्यूज़ में देखा था, तो यहाँ पे कोविड-19 के काफ़ी केसेस हो चुके हैं पेरू। तो आज ही मैंने ये न्यूज़पेपर पे देखा था, द हिंदू के।
ठीक है, वहाँ पे ये भी कंट्री लिखी हुई थी, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। पेरू डिस्ट्रिक्ट, सॉरी पेरू कंट्री की कैपिटल क्या है, लीमा डिस्ट्रिक्ट। तो बड़ा अजीब सा नेम है ना कि डिस्ट्रिक्ट किसी की कैपिटल है, तो आपको ये आराम से लर्न हो जाएगा, है ना, बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो पेरू की क्या है कैपिटल, लीमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पेरू यानी कि पेड़, है ना, ऐसे करके मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे खूब सारे पेड़ लगे हैं, तो पेरू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, इक्वाडोर। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, इक्वाडोर एंड कोलंबिया, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्विटो। कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बोगोटो, क्विटो बोगोटो, है ना, क्विटो बोगोटो, इक्वाडोर कोलंबिया। इसमें ये देखिए, इसमें 2 ओ हैं, है ना, कोलंबिया में 2 ओ हैं, तो इसकी जो होगी कैपिटल वो भी 2 ओ वाली होगी, है ना, बोगोटो, ठीक है। अब इसे लर्न कैसे करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री हैं लर्न करने के लिए, क्योंकि देखिए ये है ब्राज़ील, ये है इक्वाडोर और ये है कोलंबिया। तो यहाँ से ये देखिए जो ये लाइंस आ रही है ये कहलाती है इक्वाडोर, सॉरी इक्वेटर, क्या कहलाती है, इक्वेटर, है ना। तो पृथ्वी जो हमारी है ना, गोल है पृथ्वी, तो पृथ्वी को एक इमेजिनरी लाइन से बांट दिया गया है आधा आधा। तो वो लाइन अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ से गुजरी हुई है। तो सबसे पहले ये कहाँ से जाती है, देखिए इक्वाडोर से, देखिए ये कंट्री है इक्वाडोर, यहाँ से जाती है, कोलंबिया से जाती है, और ये ब्राज़ील का हिस्सा है, देखिए ये ब्राज़ील, देखिए यहाँ पे जा रही है ना। इक्वाडोर सबसे पहले कहाँ पे गई, इक्वेटर, सॉरी सबसे पहले कहाँ गई, इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया से, उसके बाद ब्राज़ील से। तो इस तरीके से ये गुजरती है इक्वेटर, ठीक है। आई होप अब आपको याद रहेगा कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील, और इनकी कैपिटल भी बोगोटा, क्विटो, बहुत इजी है ना। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमें ना पता है सबसे टॉप की कंट्री और सबसे डाउन वाली जो होती है नीचे, ये वाली कंट्री हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। और ये इधर ईस्ट वाली कंट्री, ये देखिए इधर साइड ये क्या होता है, ईस्ट, ये वाली कंट्रियाँ, ठीक। और वेस्ट वाली कंट्री हमें हमेशा लर्न होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में सबसे टॉप पे क्या है, जम्मू कश्मीर, सबसे डाउन पे क्या है, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, है ना। और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में क्या है, गुजरात। तो इस तरीके से हमें याद है ना वो चीज़ें, वो भी हमें याद होनी चाहिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर हमारे टॉपिक क्या है, एक सेकेंड, ये देखिए ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है सबसे ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और साउथ में क्या है, तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, बेंगलुरु, है ना। ये देखिए ये गुजरात यहाँ पे वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है, ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, जो कि चाइना हमेशा अटैक करने की सोचता है वहाँ पे, और उसको अपने रीजन में इंक्लूड करना चाहता है ना। तो हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो टॉप पे देखिए इसके वेंजुला, वेंजुला है ना, तो अब याद रहेगा ना वेंजुला। तो वेंजुला की कैपिटल क्या है, काराकास, ठीक है, काराकास, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। अब उसके बाद है हमारी गयाना, ये देखिए नेक्स्ट कंट्री इज गयाना and its capital is Georgetown. So how will you remember it? Look, Guyana, like
समवन इज़ गोइंग टू समवेयर, ऑलराइट। जैसे कि कोई बंदा या कोई गाय है, वो कहीं जा रहा है, तो वो जा कहाँ रहा है? जॉर्ज टाउन पे। सो हाउ विल यू रिमेंबर इट? फ्रॉम द जॉर्ज टाउन, ऑलराइट। सो आप कहेंगे गयाना। गयाना कहाँ गया? जॉर्ज टाउन। सो दिस इज़ हाउ यू विल रिमेंबर इट। और जो ये कंट्री है इसका नाम है सूरीनाम। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है पैरामारिबो, राइट। तो हम कैसे लर्न करेंगे इसको? जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से उसका सरनेम पूछा, ऑलराइट। आपने सरनेम पूछा तो क्या हुआ? उसने आपको पैर मार दिया। तो इस तरीके से आप लर्न करेंगे सरीनाम से पैरामारिबो। मारिबो यानी मार दिया, ठीक है। तो सरनेम पूछा, पैर मार दिया, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, सरनेम, ठीक है। सरनेम पैरामारिबो, सरनेम पूछते ही पैर मार दिया, ठीक है। अब लास्ट जो हमारी कंट्री है वो है फ्रेंच गियाना। ये देखिए, ये है फ्रेंच गियाना। तो इसकी जो कैपिटल है वो है कायन, कायन, ठीक है। तो कायन है इसकी कैपिटल। तो ये आपकी किस साइड है? ये देखिए, ये हमारा ईस्ट साइड है। तो ये आप इस तरीके से याद कर लेना। जैसे कि मान लीजिए बड़ा ही अजीब नाम है ना, फ्रेंच। अब वहाँ पे कैसे लैंग्वेज अजीब सी होती है, तो मान लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज और काइन ऐसे करके एक कोई लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, ऐसे करके आप समझ लीजिए। तो ये ट्रिक अपना लीजिए। यहाँ पे बड़ा अजीब सा नेम है ना, काइन, है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे काइन, जैसे फ्रेंच बोल रहा है तो का से कान, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कान मान लीजिए ऐसे करके। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, है ना। फ्रेंच गियाना की काइन, मेरे कान में नहीं पड़ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम एक बार देख लेते हैं सारी कंट्रीज़ फिर से। ये देखिए, ये है अर्जेंटीना, ठीक। अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पैराग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील, पेरू, है ना, और इक्वाडोर, कोलंबिया। और यहाँ से देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। यहाँ से क्या क्या जाता है? इक्वेटर, इक्वेटर लाइन जाती है यहाँ से, है ना। इक्वेटर लाइन जाती है ना, वो सबसे पहले इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया से, फिर ब्राज़ील से। और एक और चीज़, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। और देखिए, ये रही यूनाइटेड स्टेट, ये है नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम अमेरिका अमेरिका बोलते हैं ना, वो ये है नॉर्थ में। ये देखिए, नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इसके पास में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ये है कनाडा, ये देखिए, ये कनाडा, मैक्सिको, ठीक। ये भी हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वैसे एक बात और बताता हूँ कि हम जिसको अमेरिका बोलते हैं ना, तो अमेरिका जो है वो कंटिनेंट है। जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका क्या है? एक कंटिनेंट है। लेकिन जो कंट्री है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट। तो हम जिसको अमेरिका समझते हैं ना, बार बार कहते हैं अमेरिका कंट्री, अमेरिका कंट्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑलराइट। आई होप गाइज नाउ यू हैव गॉटन ऑल द countries by your heart, and let's meet in the next video very soon with next continent. So bye bye, take care and have fun. Thank you, and do please like and subscribe also. Thank you guys.